दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम देख पाते हैं कि न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि अमेरिका के ऊपर बहुत खतरनाक आतंकी हमला हुआ है। अमेरिका के मशहूर ट्विन्स टावर को उड़ा दिया गया है और उसमें कई बेकसूर लोगों की मृत्यु हो गई है। वही एक आदमी जो इस न्यूज को देख रहा होता है और बहुत सारे फोन्स को इकट्ठा करके उन्हें पैक कर रहा होता है। तभी कुछ अमेरिकन कमांडर्स आकर उसको पकड़कर शिप में बैठाकर कहीं ले जा रहे होते हैं। इसके बाद इस आदमी को ऐसी जगह पर लाया जाता है जहां पर बहुत सारे और भी कैदी होते हैं और ये दुनिया से बहुत अलग जगह होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम 8 साल के बाद का दृश्य देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस जेल में हर साल कोई नया कमांडो की पोस्टिंग होती है और अभी भी एक नए कमांडो की पोस्टिंग हुई है। और तो और यहाँ पर एक लड़की भी आती है जिसका नाम होता है एमी। यहाँ पर उन कमांडो के बॉस सबको बताते हैं कि तुम सबको 18 घंटे की रोटेशन में काम करना होगा और तो और हर 3 मिनट में तुम्हें कैदियों के सेल में देखना होगा ताकि वो आत्महत्या ना कर ले, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उन्हें ये अच्छे से पता है। और तो और याद रखना कि ये कोई जेल नहीं है, ये वॉर जोन है। और अगर तुम में से किसी को लग रहा है कि तुम इस डिटेनी को भागने से रोक रहे हो तो तुम गलत हो। यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें लगी हुई हैं, उन्हें तुम्हें बस मरने से रोकना है। इसी बीच दोस्तों, रैन के वॉकी टॉकी पर मैसेज आता है कि जल्द 4 लोगों को भेजो, एक कैदी बेकाबू हो गया है। ये सुनकर रैन इन लोगों की ओर देखता है और कहता है कि क्यों, छूट गए ना पसीने। तो तभी एमी अपना हाथ खड़ा करती है और कहती है कि मैं जाऊंगी उसको पकड़ने। रैन भी एमी को कहता है कि तुम्हें बस उसके दाएं हाथ को पकड़ना है, बाकी का काम हम देख लेंगे। एमी ऐसा ही करती है कि तभी वो आदमी एमी पर हमला कर देता है जिससे उसके मुंह पर गहरी चोट आ जाती है। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि ये कहानी अलग किस्म की है। इस कहानी में हमें जंग देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि एक कैदी और सोल्जर के बीच में बॉन्ड देखने को मिलेगा जो समय के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। उसी रात हम एमी को अपनी मॉम से वीडियो कॉल करते हुए देखते हैं, जो अपनी मॉम को कहती है कि मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अगले दिन हम एमी को देखते हैं जो अपने काम पर जाने के लिए रेडी हो रही होती है और तो और आज उसे कुछ बुक्स बांटनी है उन कैदियों को। तभी एक कैदी उसे बहुत बुरा भला बोलकर यहाँ से भगा देता है। ये बात एमी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो रैन भी उसे आगे बढ़ने को कहता है। तभी एमी जब दूसरे कैदी से पूछती है कि तुम्हें कौन सी बुक चाहिए, तो वो कहता है कि मुझे हैरी पॉटर की बुक का 7वां पार्ट चाहिए। तो एमी कहती है कि वो मेरे पास नहीं है, इस बुक के अलावा मेरे पास और भी बहुत सारी बुक्स हैं। तो वो कैदी कहता है कि ये सब बुक्स मैंने पढ़ रखी हैं और जो न्यूज़पेपर आपके पास है वो 2 महीने पुराना है। तभी दोस्तों, यहाँ पर रैन आ जाता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है। कुछ दिन बाद एक बार फिर से एमी की शिफ्ट बुक्स बांटने की लगती है। अब यहाँ पर वही आदमी जिसका नाम अली होता है, वो एमी से बात करने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उसको भाव भी नहीं देती। तभी अली के ज्यादा बुलाने पर एमी उसके पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है। तो अली कहता है कि मुझे बस तुम्हारा नाम जानना है। तो एमी कहती है कि मेरा नाम जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। अब दोस्तों, एनी के नाम ना बताने के बाद अली उसका नाम खुद ही रख लेता है, जो नाम होता है ब्लॉन्डी, क्योंकि दोस्तों एमी के बाल ब्लॉन्ड होते हैं। अगले दिन दोस्तों पूरा स्टाफ बाहर आउटिंग के लिए जाता है, जिसमें एमी भी मौजूद होती है। एमी को ये पल बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो वो इस पल को बहुत अच्छे से एंजॉय करती है। सभी लोग नीचे पार्टी भी कर रहे होते हैं, जहाँ जाकर एमी भी ड्रिंक कर लेती है और वो नशे में हो जाती है। तभी जब वो वॉशरूम जाती है तो वहां पर माइकल आ जाता है, जिसे देखकर एमी डर जाती है और यहाँ से बाहर चली जाती है। अब नेक्स्ट डे जब एमी और उसका एक साथी अली के सेल में जाते हैं तो एमी को वहां पर एक ग्लास मिलता है जिसके ऊपर बहुत अच्छी कैलीग्राफी की गई होती है।
ये देखकर एमी सोच में पड़ जाती है कि जो आदमी इतना अच्छा काम कर सकता है वो बुरा काम क्यों करेगा। इसके बाद एमी सीधा जाकर अली के फाइल चेक करती है, जिसे देखने के बाद उसे पता चलता है कि अली जर्मन का रहने वाला है और तो और उस पर किसी तरह का कोई आतंकी केस नहीं है। उस फाइल में उसको अली की टॉर्चर वाली फोटो भी देखने को मिलती है। कुछ दिन बाद दोस्तों फिर से एमी की ड्यूटी सेल के बाहर लगती है। वो अली को देखती है जो किसी तरह का पजल बना रहा होता है। ये देखकर उसे कुछ नहीं कहती और आगे बढ़ने लगती है। एमी को अली देख लेता है और ब्लॉन्डी ब्लॉन्डी कहकर उसको बुलाने लगता है। अब एमी उसके पास आती है तो अली उसको एक पजल सॉल्व करने को देता है, पर एमी उसको ऐसा करने को मना कर देती है क्योंकि ये सब यहाँ का रूल नहीं है। तो अली एमी को कहती है कि ये पजल मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूँ। मैं तुमसे अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ पर तुम मुझसे सही से बात क्यों नहीं कर रहे। दोस्तों इस बात का एमी कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप यहाँ से आगे चली जाती है। इसके बाद हमें 8 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमी यहाँ के माहौल में पूरी तरह से ढल चुकी होती है। उसे किस कैदी से किस तरह से पेश आना है ये सब वो जान चुकी होती है। तभी अली जब बाहर फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वहां पर एमी आ जाती है, जो अली से बातें करना शुरू करती है। यहाँ पर दोस्तों अली एमी से कहता है कि मैं फुटबॉल को 40 बार बिना नीचे गिराए ऊपर उछाल सकता हूँ। तो एमी कहती है कि ठीक है, मुझे ये करके दिखाओ। इसके बाद जब वो ऐसा करता है तो अली सिर्फ 8 बार ही बॉल को ऊपर उछाल पाता है। फिर एमी उसे कहती है कि क्या हुआ, तो अली कहता है कि तुम मेरे सामने खड़ी हो ना, इसलिए बॉल नहीं उछाल पाया, वरना मैं तो 50 बार भी उछाल सकता हूँ। ये सुनकर एमी भी हंसने लगती है और अली भी। नेक्स्ट डे एमी जब बैठकर खाना खा रही होती है तो तभी उसके मन में आता है कि क्यों ना वो इस काम को छोड़ दे, क्योंकि उसे अब पता नहीं क्या हो रहा था। उसे यहाँ दिन काटना बहुत मुश्किल हो गया था। वहीं अली, जिसे हम तैयार होता हुआ देखते हैं, जो बार बार घड़ी की ओर देखता है क्योंकि इसी टाइम एनी आती है और आज उसे काफी टाइम हो चुका था। ये देखकर अली वहां मौजूद एक कमांडर से उसके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि एमी की आज से नाइट ड्यूटी है। इसी तरह से रात हो जाती है और एमी भी अपनी ड्यूटी में आ जाती है, पर इस वक्त अली सोया होता है। एमी भी उसे परेशान ना करके उसे नहीं उठाती, पर तभी उसे किसी तरह से पता चल जाता है कि एमी आ गई है और वो उठ जाता है। एनी उसके पास आती है तो अली उससे पूछता है कि तुम इस टाइम क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मेरी आज से नाइट ड्यूटी है, तुम अपनी नींद खराब मत करो, तुम सो जाओ। पर अली नहीं मानता और वो एनी से बातें करना शुरू कर देता है। एनी उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ कैद क्यों किया गया है। तो अली बताता है कि पता नहीं, मैं तो मामूली आदमी हूँ, जर्मन में जॉब करता हूँ, पता नहीं इन लोगों ने मुझे यहाँ क्यों कैद किया हुआ है। तभी अली भी एक नुकीली चीज को उठाकर खुद को मारने लगता है, पर तभी एमी उसे रोकती है और कहती है कि तुम ऐसा मत करो। तो अली कहता है कि मैं इन सब से बहुत परेशान हो चुका हूँ, मुझे अब जिंदगी नहीं जीनी। तभी एमी भी उस सेल का छोटा दरवाजा खोलकर अली से वो नुकीली चीज मांगती है, जिसे अली दे भी देता है। तभी एमी अली का कसकर हाथ पकड़ लेती है क्योंकि दोस्तों कुछ ही दिनों में ये बिछड़ जाएंगे। तभी एमी को यहाँ आने की किसी की हलचल सुनाई देती है और वो यहाँ से जाने लगती है। अब 1 महीना बीत जाता है और वो दिन आ जाता है जिस दिन एमी को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होना है। तभी एक दिन उन सब कैदियों को एक नया कमांडर बुक देने आता है, जिससे अली एक बुक मांगता है और जब वो बुक का पहला पेज पलटता है तो उसमें लिखा होता है कि अली, मैं नहीं जानती कि तुम्हारा दोस्त स्नैप अच्छा आदमी है या नहीं, पर तुम बहुत अच्छे हो, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। ये पढ़कर अली साइड में बैठकर बहुत रोता है। दूसरी तरफ
एमी जो अपने आंसू छुपा छुपा कर रो रही होती है उस आदमी के लिए जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती। इसी के साथ इस मूवी का यही अंत हो जाता है। ऐसी और भी मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।